सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। सीएम योगी ने 3 बड़े फैसले कर दिए हैं और पीएम मोदी ने भी 2 बड़ी घोषणा की है। आज नागपंचमी है, कई सारे त्योहार और भी पड़ेंगे, लेकिन नागपंचमी पर क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही नागपंचमी पर पूजा कैसे करें ये भी जानेंगे। दोस्तों और कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, लिखा कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुरुवार सुबह 5:17 पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001-2024। ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट किया था। फिलहाल आपको बता दें, उनकी तय कैटेगरी जो 50 किलो है उससे वो 100 ग्राम ज्यादा निकली थी, इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फाइनल जीतती तो गोल्ड भी मिलता। वही भारत में घुस रहे 500 बांग्लादेशी को बीएसएफ ने रोक दिया है। वहां आज नई सरकार है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास घुसपैठ कर रहे करीब 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के जवानों ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास रोक दिया। ये लोग बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमलों के डर से इकट्ठा हुए थे और बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन लोगों से बात की, जिसके बाद ये सभी लौट गए। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज अंतरिम सरकार का गठन होगा। 15 सदस्यीय सरकार का नेतृत्व नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस करेंगे। रात 8:30 बजे सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। वही हिमाचल में बादल फटा, 45 लोग बह गए, 13 की मौत हुई। 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। जी हां दोस्तों, 45 लोग बह गए। सुबह तक 1300 बरामद हुए हैं। 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 1 अगस्त की रात में बादल फटा था, 36 लोग लापता हो गए थे। एक बार फिर से ऐसी ही घटना हुई है। वहीं हरियाणा सरकार विनेश फोगाट को देगी 4 करोड़ रुपए, बोली स्वागत उनका चैंपियन जैसे ही होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विनेश किसी भी कारण से ओलंपिक का फाइनल ना खेल पाई हो, लेकिन वे हम सभी के लिए एक चैंपियन हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का पदक विजेता की तरह ही स्वागत और सम्मान होगा। उन्हें 4 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे और ब्रॉन्ज जीतने पर 2.5 करोड़ मिलता है। इस वजह से उन्हें 4 करोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो सिल्वर जीतने तक तो हकदार थी ही। वही दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए, स्वतंत्रता दिवस का अलर्ट है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल अलर्ट पर है। 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस के जवानों ने खान मार्केट के पास आतंकियों के पास अलकायदा से जुड़े आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। पुलिस ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के चलते सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है और पोस्टर वो लोग देख ले, इस प्रकार से अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आतंकी घटना हो सकती है। वही ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं हुआ, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% तक ही रखा है, जस का तस वैसा ही है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने राहत दी है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। वही गोल्डन आर्म नीरज चोपड़ा आज गोल्ड जीत सकते हैं, उनसे ये उम्मीद जताई गई है। रात 11:55 पर जेवलिन थ्रो फाइनल होगा। 26 साल के नीरज ने 2 दिन पहले ही क्वालिफिकेशन में पहले प्रयास में 89.34 मीटर भाला फेंका था और पहले स्थान पर रहे थे। ऐसे में भारत को उनसे गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा का इवेंट रात 11:55 पर होगा। मुकाबले में नीरज के सामने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स होंगे। यानी सुबह तक आपको खबर भी मिल जाएगी कि उन्होंने गोल्ड जीता है या नहीं। वही लखनऊ में जनरत बस में टपका पानी, यात्री की शिकायत पर एआरएम ने मांगा जवाब, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में चारबाग डिपो की बस में पानी टपकने का मामला सामने आया। यात्री की शिकायत के बाद रोडवेज ने एक्शन की तैयारी कर ली। मामले में एआरएम चारबाग डिपो ने सीनियर फोरमैन से जवाब मांगा है। वही अभी भी विनेश फोगाट को मिल सकता है पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल। आज सुबह आईओसी कर सकता है बड़ा ऐलान। जी हां, भारत के रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल मिल सकता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने विनेश फोगाट को केस को स्वीकार कर लिया है। कल सुबह इस पर फैसला होगा। गोलमोल बात आप नहीं कर सकते, अखिलेश पर क्यों भड़क गए अमित शाह, संसद में खूब हुई बहस। जी हां दोस्तों, अखिलेश ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय जमीन पार्टी कर लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा पर वक्फ अधिनियम में संशोधन की आड़ में वक्फ की जमीन को बेचने और बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय जमीन पार्टी कर लेना चाहिए। अखिलेश यादव और अमित शाह में तीखी बहस हुई। अखिलेश यादव ने कहा
कहा ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। वहीं अखिलेश ने यह भी कहा कि सच्चाई ये है कि भाजपा अपना हताश निराश चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। तो यूपीआई को लेकर बड़ा फैसला आ गया है। अब आपका यूपीआई दूसरे व्यक्ति भी कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर, मिलेगा अधिकार। आरबीआई ने किया है बड़ा ऐलान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे देश भर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और ज्यादा बढ़ेगी। इसके उपयोग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। तो यूजर के लिए एक और नया फीचर डेलीगेट पेमेंट्स को शुरू किया जाएगा, इसका ऐलान हुआ है। इसके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए ऑथराइज कर सकेगा। इससे दूसरे व्यक्ति के लिए यूपीआई से जुड़ा अलग बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे देश भर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और ज्यादा बढ़ेगी। संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी न करे सरकार, वक्फ बोर्ड बिल पर मायावती की नसीहत है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होते ही विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। अखिलेश यादव के बाद अब मायावती ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। वहीं सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। यूपी के सरकारी ऑफिस में प्राइवेट कर्मी काम करते मिले तो होगी बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी ने फैसला लिया है। यूपी के सरकारी ऑफिस में अगर प्राइवेट कर्मी काम करता हुआ मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की जान माल की रक्षा के लिए क्या 1971 जैसा कदम उठा सकती है भारत? बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की जान माल खतरे में है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां शांति स्थापित नहीं हो सकी है और भारत की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अभी 1 करोड़ 30 लाख लोग वहां पर मौजूद हैं, हिंदू हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। सरकार कड़ा कदम उठा सकती है। तो अयोध्या संतों के सामने फैजाबाद सीट के परिणाम को लेकर भावुक हो गए सीएम योगी। कहा आगे बढ़कर आए संत, ले जिम्मेदारी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम अयोध्या के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रामनगरी के संत धर्माचार्यों के साथ अलग से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने संतों के सामने फैजाबाद लोकसभा सीट से पार्टी को हार का मलाल भी प्रकट किया और थोड़े से मायूस दिखे। तो यूपी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। वहीं 16 राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने से सामान्य से कम बारिश हुई है। इस बीच राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भीषण बारिश होगी। अगले 2 दिनों तक पूर्वानुमान जारी हुआ है। अगले 2 दिनों तक अलग अलग जिलों में भारी से भारी बरसात होगी और तेज हवाएं चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, सोनभद्र, चंदौली, इटावा, भदोही, ऐसे कई जिले हैं जहां पर 8 अगस्त और 9 अगस्त को भीषण बारिश का अलर्ट है। ऐसे में लगभग 10 अगस्त तक का ये अलर्ट बना हुआ है। बिहार के भी कई जिलों में बारिश होगी। तो उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश की महिलाओं को तोहफा मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों में कर सकेंगी फ्री में यात्रा। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। लेकिन अभी तक योगी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। हर साल की तरह वो भी बहन बेटियों को फ्री में बस यात्रा करने का फायदा देते हैं। तो इस बार भी ऐलान होगा, लेकिन ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। वही मीडिया रिपोर्ट में ये भी खबर सामने आ रही है कि सरकार इनके लिए 1250 रुपए वाला लाडली बहन योजना शुरुआत कर सकती है, बहनों को लाभ दे सकती है। दोस्तों, गरीबों को मुफ्त में मिलेगा सोलर बिजली, मध्य प्रदेश सरकार देगी। अपग्रेड हो गई है पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही गरीबों को मुफ्त सोलर बिजली उपलब्ध कराएगी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 40% ऋण सुविधा मिलेगी। 150 यूनिट तक बिजली उपयोग वाले परिवारों को ये लाभ मिलेगा। तो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है। ओवैसी बोले केंद्र मुसलमानों का दुश्मन है। दोस्तों, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के बिल को पेश कर दिया। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। वही एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। इस बीच भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहा है गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष का अल्टीमेटम सरकार को है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार 24 घंटे में बंद हो, ऐसी इनकी मांग है, डिमांड है। बांग्लादेश में हिंदू धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाने की खबरों के बीच गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल HRD ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया ने वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर ये सब बंद नहीं हुआ तो भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों के साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा।
तो यूपी में थूक से मसाज हुई, सैलून पर चला बुलडोजर। कन्नौज में सुबह 7 बजे दुकान को ढहाया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप वीडियो देख सकते हैं। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके सैलून को ढहा दिया गया है। नगर पंचायत की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। 15 से 20 मिनट में सैलून को जमींदोज कर दिया। प्रशासन का दावा है कि यूसुफ खान ने अवैध अतिक्रमण करके दुकान बनवाई थी। आरोपी मूक बाधिर है। वही अयोध्या गैंगरेप कांड में मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। 3 दिन में कोर्ट जाएगी पुलिस। फैजाबाद जेल में लेंगे सैंपल। रिमांड पर मोबाइल भी रिकवर करेगी। इस बीच सोने चांदी की कीमत में एक बार फिर से गिरावट आई है। 98 रुपए सोना चांदी के दाम गिर गए। अब 68,843 रुपए हो गया है। वही चांदी की कीमत 559 रुपए गिरी है। 78,600 रुपए का मिलेगा। तो बड़ी खबर, घंटों में क्लियर हो जाएगा आपका चेक। अभी 2 दिन लगते हैं। आरबीआई गवर्नर बोले इससे कुछ ही घंटों में फंड मिलेगा। चेक क्लियरिंग प्रोसेस लगातार चलेगी। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने चेक क्लियरिंग साइकिल को T+1 दिन से घटाकर कुछ घंटों के भीतर करने का प्रस्ताव दिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्टेटमेंट के दौरान इसकी जानकारी दी है। वही ताजमहल में जलाभिषेक पर हिंदू महासभा तनी, बोली एएसआई ने माफी नहीं मांगी तो फिर चढ़ाएंगे जल। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने एएसआई को चेतावनी दी है कि मीरा राठौर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं कहने वाले अधिकारी माफी नहीं मांगेंगे तो हिंदू महासभा एक बार फिर से ताजमहल में जलाभिषेक करेंगी। वही बांग्लादेश में बगावत का असर यूपी पर भी देखने को मिल रहा है। सहारनपुर के वुड कार्विंग व कपड़ा उद्योग पर आई है आंच। बांग्लादेश में बगावत की आंच सहारनपुर के वुड कार्विंग व कपड़ा उद्योग पर पड़ेगी। आपको बता दें, सहारनपुर में हर महीने 10 से 15 करोड़ रुपए का वुड उत्पाद निर्यात होता है। बांग्लादेश से आयात होने वाला कपड़ा कारोबार पर भी असर पड़ेगा। वही वाराणसी में 5 होटल गेस्ट हाउस बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। एडीएम प्रशासन ने लिया एक्शन। बिना नक्शा पास कराए बना ली गई थी बिल्डिंग। अब होटल गेस्ट हाउस इन सभी चीजों पर भी जांच चल रही है। तो फुल शर्ट और पैंट में स्कूल आए स्टूडेंट। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को लिखा लेटर। बच्चों से निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। वाराणसी के सभी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, स्टूडेंट को फुल शर्ट पैंट में आने को कहा गया है। इस संबंध में सभी स्कूलों को लेटर लिख दिया गया है। उनसे कहा गया है कि सभी बच्चे इसका पालन करें, कोई स्टूडेंट किसी रोग की चपेट में न आए। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी, ऐसा लेटर में लिखा है। सीएमओ ने बताया कि वाराणसी में बारिश के बाद मलेरिया और टाइफाइड का खतरा बढ़ गया है। वहीं कानपुर में भारत बांग्लादेश मैच के लिए 3 पिच बनेगी। ग्रीन पार्क स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए 6 विकेट बनाए जाएंगे। 27 सितंबर से मुकाबला होगा। सुल्तानपुर में 15 अगस्त को लेकर भाजपा ने कसी कमर। जिले भर में निकलेगी तिरंगा यात्रा। लोगों में राष्ट्र प्रेम जागृत करने का उद्देश्य से होगा। राष्ट्र भाव का जागरण लोगों में उत्पन्न करने के लिए भाजपा हर घर तिरंगा यात्रा लेकर आई है। मंडल और बूथ स्तर पर इसके लिए भाजपाई जाएंगे। ये जानकारी बुधवार को भाजपा प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने दी है। वही योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए। उन्होंने कहा कि ओ लेवल और CCC का कोर्स हम फ्री में कराएंगे। सरकार फ्री में कराएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग में बेरोजगार युवाओं को ओ लेवल और CCC का कोर्स कराएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का है। तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। नागपंचमी में आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसे नोट कर लीजिए। नागपंचमी पर नाग देवता को दूध लावा चढ़ाना बेहद शुभ होता है, तो ये आप करिएगा। देखिए, नाग देवता को दूध नहीं पिलाया जाता, उनके लिए जहर समान होता है। सिर्फ आप किसी फोटो वगैरह पर ऐसा कर सकते हैं। किसी शांत एकांत स्थान पर जाकर कटोरी में दूध वगैरह आप खुद से रख सकते हैं, लावा वगैरह रख सकते हैं। ये ना सोचे कि आप नाग देवता को दूध पिलाएं। नागपंचमी पर भूल कर भी किसी सांप की हत्या ना करें। साथ ही जमीन वगैरह नहीं खोदनी चाहिए। अगर इस दिन सर्प दिख जाए तो उसे प्रणाम करके दूर हट जाना चाहिए। नागपंचमी के शुभ अवसर पर घर में या फिर मंदिर में रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। नागपंचमी की पूजा घर पर करने की होती है ये विधि। जानिए पूजन सामग्री और उपाय। पूजा सामग्री नोट कर लीजिए, जैसे चांदी, लाल मिट्टी, गाय की गोबर, लकड़ी या पत्थर से बनी सांप की तस्वीर, मूर्ति या फिर सांप की पेंटिंग वगैरह रखिएगा। उन्हीं की पूजा करनी है, उन्हीं को दूध अर्पित करना है। साथ ही मिठाई रखिएगा, फल फूल रखिएगा, हल्दी का पेस्ट बना लीजिएगा, कपूर, अंकुरित अनाज और धूप बत्ती रखिएगा। पंचमी पर उपाय आप जान लीजिए कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि धन लाभ हो। देखिए, भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए नाग पंचमी के दिन उनके मंदिर में जाकर चंदन की 7 गोलियां चढ़ाइएगा। इसके साथ ही आप नाग पंचमी में शिवलिंग पर दूध, फल, धतूरा ये चीजें चढ़ाइएगा, रुद्राभिषेक करिएगा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिससे उनको भी जानकारी मिले, लाभ मिले। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।